अस्सलाम वालेकुम। बार बार एक ही मैसेज बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेन मेथड एंड चाइनीज मेथड। चले जी, हम आज आपको बताते हैं इन दोनों में फ़र्क क्या है। पहले हम आ जाते हैं प्लेन मेथड की तरफ। जी, प्लेन मेथड के थ्रू, प्लेन मेथड में जो पंच यूज़ होता है, जिसको बाल निकालने के लिए यूज़ होता है, वो 0.9 या 1.0 का यूज़ होता है, जो कि थोड़ा सा बड़ा पंच होता है। जो इसके अंदर ब्लेड यूज़ होता है, वो जो ब्लेड होता है वो प्लेटिनियम का होता है, जो पाकिस्तान में बना होता है, जिसकी कॉस्ट मैक्सिमम 500 होगी। ठीक है जी। जो तीसरा मेजर डिफरेंस है इसका प्लेन मेथड का, इसमें हम मैक्सिमम 3000 ग्राफ्ट इम्प्लांट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। नंबर 4, इसमें हीलिंग प्रोसीजर जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 10 डेज तक हो सकते हैं, क्योंकि 0.9 का पंच लगा होता है या 1.0 का, तो जिसका होल बड़ा होता है तो उसको कवर होने में टाइम लगता है। नंबर 5, इसका जो है ट्रामा जो है चांसेस ज़्यादा है इसके ट्रामा होने के, ट्रामा लाइक इंजरी, जख्म वगैरह होने के इसके चांसेस ज़्यादा हैं। नंबर 7 पे आ जाते हैं हम। इसमें चांसेस इसकी जो है इन्फेक्शन के चांसेस भी थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इन कंपेयर टू इसके चाइनीज़ मेथड के थ्रू पे आ जाते हैं। चाइनीज़ मेथड पे नंबर 1 जो ब्लेड यूज़ होता है वो सफायर का ब्लेड यूज़ होता है, ऑलमोस्ट वो 20,000 का ब्लेड होता है, सफायर का ब्लेड यूज़ होता है। उसमें जो पंच यूज़ होता है वो 0.7 का यूज़ होता है। ठीक है, जिसमें से जब हम फॉलिकल निकाल लेते हैं, फॉलिकल निकालने के बाद आपको, यानी कि उसका सुराख इतना छोटा होता है कि एक ही दिन के अंदर आपकी हीलिंग हो जाती है, कंप्लीट हीलिंग एक ही दिन में हो जाती है। ठीक है। नंबर 3, इसका बेनिफिट, इसमें मैक्सिमम ग्राफ्ट हम लगा सकते हैं। लाइक प्लेन मेथड में 3000 से ज़्यादा नहीं लगा सकते, चाइनीज़ मेथड में हम 7000 8000 इजीली लगा सकते हैं, अगर आपका डोनर हमें इजाज़त देता है। नंबर 5, इसमें ट्रॉमा कम से कम होता है, लाइक इसमें इंजरी कम से कम होती है, ना होने के बराबर होती है। इसमें इन्फेक्शन ना होने के बराबर होता है। इन्फेक्शन दोनों में हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसके अंदर नीटनेस है बहुत ज़्यादा, और उसकी निस्बत जो है, मेजर डिफरेंस मैं दोनों आपको बता चुका हूँ। इसमें मैक्सिमम प्लेन मेथड में हम 3000 से ज़्यादा हम फॉलिकल नहीं लगा सकते। चाइनीज़ मेथड में हम 7000 तक लगा सकते हैं। उसके अलावा जो है, इसमें जो है हीलिंग प्रोसीजर जो है प्लेन मेथड का तकरीबन 10 दिन तक है, चाइनीज़ मेथड का हीलिंग प्रोसीजर मैक्सिमम 2 डेज है। उसके अलावा प्लेन मेथड में मैक्सिमम 3000 ग्राफ्ट की इम्प्लांटेशन है, इसमें 7000 8000 हम इजीली लगा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेट, बिकॉज उसमें जो पंच यूज़ होता है 0.7 का यूज़ होता है चाइनीज़ मेथड में, जिसमें हम इजीली आपके हेड को बेहतरीन कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक बंदा आता है हमारे पास और वो पूरे हेड की डिमांड करता है कि सारा हेड मेरा कवर हो जाए, तो प्लेन मेथड पे कभी भी कवर नहीं होगा। उसका जो मेथड कवर करवाएगा वो चाइनीज़ मेथड है, जिसमें हम 0.7 का पंच यूज़ करेंगे, सफायर का ब्लेड लगाएंगे, जिसमें निकालने वाला जो है इजीली 7-8 हज़ार फॉलिकल आपके निकाल लेगा, और ट्रामा बिल्कुल नहीं होगा पीछे ना। और इसमें पेन जो होता है ना, बिल्कुल ना होने के बराबर है, ना होने के बिल्कुल बराबर है, बिकॉज इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं लेटेस्ट है। अब बाकी रही मेथड की बात, ट्रांसप्लांटेशन में तुर्किश मेथड, चाइनीज़ मेथड और भी बहुत सारे मेथड के नाम आ गए। भाई, कोई ऐसा मेथड नहीं है ट्रांसप्लांटेशन का, सब सेम है। FUE के थ्रू बाल निकालने का प्रोसीजर भी सबका सेम है, एक एक बाल करके निकाला जाता है। ठीक है, लगाने के मेथड जो है थोड़े से डिफरेंट हैं। तुर्किश ब्रांड भी वही है, सफायर भी वही है, सफायर सिर्फ एक ब्लेड का नाम है, और चाइनीज़ मेथड भी सेम वही है। ठीक है, ये सारे एक ही चीज़ है, जिसमें अगर इसमें किसी में डिफरेंस आ जाता है तो वो है FUT का, जिसमें एक पट्टी निकाली जाती है। वो ऑलमोस्ट 2012-14 में ख़त्म हो चुकी है। जो सेंटर कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि वो अच्छा कर रहे हैं। मैं ऑलमोस्ट आपको तकरीबन हर लिहाज से इस वीडियो को समझा चुका हूँ कि क्या डिफरेंस है, क्या उसमें चीज़ें हैं। अगर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा तो वो चाइनीज़ मेथड है। डॉक्टर हबीब साहब देखिए, माशाल्लाह चाइनीज़ मेथड कर रहे हैं, आप उनकी प्रोफाइल पे जाके देखेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा।
चाइनीज मेथड का। और रही कॉस्ट की बात, बार बार क्लाइंट कॉस्ट की बात करता है। चाइनीज मेथड के अंदर जो कॉस्ट है वो 70 रुपीज़ पर ग्राफ्ट है। प्लेन मेथड के अंदर आते हैं तो उसकी 30 रुपीज़ पर ग्राफ्ट है। चाइनीज मेथड में आप अपनी मर्जी से फॉलिकल रखवा सकते हैं, उसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। आप जब आप बाल आप पानी में भी हैं, जब पानी के अंदर भी हैं, तो जब बालों के ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपकी स्किन नज़र नहीं आएगी। प्लेन मेथड में फॉलिकल का गैप होता है, क्योंकि उसमें जो ब्लेड यूज़ होता है वो 1.9 का होता है और वो भी पाकिस्तानी का बना होता है। ठीक है, तो होप्स हो कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। चाइनीज मेथड बेस्ट है और लेटेस्ट है। अगर आप किसी भी क्लिनिक पे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप चाइनीज मेथड को प्रेफर करें। बाकी मेथड, तुर्किश मेथड, जितने भी मेथड है ना, सिर्फ नाम है उनका। सिर्फ इसमें चाइनीज में जस्ट डिफरेंस जो है वो जस्ट टूल का डिफरेंस है। 2-3 चीज़ें डिफरेंट हैं जो अलग से आती हैं, अदरवाइज सारा प्रोसीजर वही है। कोई आपको कहता है ना कि मैं ये मेथड करूंगा, मैं DHI करूंगा, मैं ये करूंगा, तो सारा मेथड ही एक है, सिवाय आपको जस्ट आपको कंफ्यूजन पैदा करने के लिए जो है ना नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, होप्स हो कि ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा चाइनीज मेथड की, जिसमें आपको मैं इंस्ट्रूमेंट भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए, और प्लेन मेथड के भी दिखाऊंगा। लेकिन एट द एंड मैं लास्ट में यही कहूंगा, चाइनीज मेथड इज बेस्ट। आप थोड़े से पैसे लगाकर अच्छा रिजल्ट इनहेंस करें, अच्छी क्वालिटी इनहेंस करें अपने बालों की, ताकि आपको फ्यूचर में दूसरा ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।